अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स है सेकंड ईयर की और एक्सरसाइज नंबर है 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। फंक्शन दिया गया है कि इंटीग्रल अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स हैं हमारे पास, तो इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर सम रूल लगेगा। लेकिन उससे पहले हम फंक्शन को ज़रा थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है इसमें। ये आपको पता है कि अंडर रूट जो होता है वो पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो हम अंडर रूट की जगह पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। प्लस अब यहाँ पर क्या है, अंडर रूट नीचे आ रहा है, तो ये चीज़ आपको पता है कि अगर अंडर रूट नीचे आ रहा है तो हम उसकी पावर भी तो लिखेंगे तो 1/2 ही, खैर ठीक है। लेकिन जब बटा आ रहा हो तो इसको जब ख़त्म करते हैं, बटे को इसको ऊपर लेकर जाते हैं, तो हम इसकी पावर क्या लिखते हैं, -1/2 लिखते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता है, आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ी हुई है मैट्रिक्स वगैरह में। तो अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ x की पावर -1/2, यानी कि ये नीचे ना अंडर रूट जब ऊपर जाएगा, पावर नीचे 1/2 थी, ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब यहाँ पर वही सम रूल, दो टर्म्स हैं तो अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो पहले दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। x की पावर 1/2 dx, ये याद रखना है dx दोनों के साथ आएगा, प्लस इंटीग्रल x की पावर -1/2 और dx आ गया इक्वल टू। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, पावर को छोड़कर जो फंक्शन आ रहा है, क्या उसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट करता है। आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और यहाँ पर हम 1 जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो वही की वही रहती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। सेम यही काम यहाँ पर है, पावर कितनी है -1/2, तो पावर को छोड़कर जो फंक्शन x आ रहा है उसका डेरिवेटिव 1 है और वो वहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बड़ी सिंपल है, क्या कि x की पावर जो भी है उसमें एक ऐड कर देना है और उसी के साथ ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, x की पावर कितनी आ गई -1/2, इसमें एक ऐड कर देना है और इसी पूरी पावर जो अब नहीं बन गई उसके साथ डिवाइड, और प्लस सी लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि कुछ टीचर्स हैं वो पेपर में अगर ना लिखा हो तो फिर इसको गलती कंसिडर करते हैं। अब 1 + 1/2 इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, वही जो छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, एलसीएम। टू एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट गया 1, प्लस 2 1s are 2, तो कितना आ गया 3/2। तो अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने साइड पे कर लिया, तो हम डायरेक्ट 3/2 लिख देंगे। ये भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ पर थोड़ा काम चेंज है, और ये कि 1/2 के साथ माइनस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है। -1/2 + 1, तो यहाँ पर 2 से 2 तो कट गया, लेकिन ये माइनस जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये +2 है और ये -1 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन साइन क्या लगता है प्लस का। दो में से एक निकालो तो पीछे कितने बचे, एक, तो अब क्या आएगा इसका 1/2, तो इसकी पावर क्या आएगी, पावर 1/2। जब इसको सॉल्व करते हैं ना, -1/2 + 1 को, तो क्या आता है 1/2। सेम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस सी। अब आपको पता है कि ये डबल बटा आ रहा है, इसको डबल रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। तो जो डबल रेसिप्रोकल है, जब ये ख़त्म किया जाता है तो जो सबसे नीचे वाला होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला जो होता है ये नीचे आता है, यानी कि जहाँ पर ये ऊपर है और ये नीचे है ना, लेकिन जब हम इसको ख़त्म करेंगे ना, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाता है। ये 2 नीचे वाला जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर था यहाँ पर तो ऊपर ही था ना, ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बदल जाती है, 3/2 की बजाय 2/3 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको तो चेंज ना किया। सेम यही काम यहाँ पर भी, ये क्या आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे अब एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x पावर 1/2 प्लस c। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। उम्मीद है कि ये समझ लग गई होगी आपको। अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।